ब्रह्मा जी के देश में, ब्रह्मलोक में ऐसे कमल की पंखुड़ी में ऐसे छेदो तो अपने यहाँ का 1 वर्ष हो जाता है। अगर वो 80 बार ऐसे कर दिए तो हम गए 80 साल ही होगी वो तो उम्र, 60 70 80 85 कितनी उम्र है। बहुत जल्दी तत्पर हो जाओ। पर सब कोई तत्पर नहीं होगा, सब तत्पर हैं आज जगत सजाने में। अरे हम जगत सजाने के लिए नहीं आए, हम जगदीश को पाने के लिए आए। ये हृदय का चिंतन बदलो, क्योंकि ये जरा मरण स्वरूप में नहीं होते, ये शरीर में होते हैं। अब स्वरूप का परिचय ही नहीं। लोग बहुत जानकार जैसे ज्यादा बातें बनाते तो कहते भैया 3.5 हाथ के शरीर में रहते हुए कई साल हो गए? बोले 40। तो जाना तुम कौन हो भाई? हो कि 100-200 हाथ का है तो खोजने में समय लगेगा। 3.5 हाथ के शरीर में आप हैं, आप अपने को नहीं जानकारी कर पाए तो आप कितने बड़े जानकार हैं? औरों की जानकारी क्या लोगे? आप अपनी जानकारी नहीं कर पाए, 3.5 हाथ के शरीर में हो, कैसे भूल भुलावे में हो? बोले हम तो रोज अपने को देखते, शीशा में देखते हैं बढ़िया गोरे चिकले गाल और सब। ये तो प्रकृति की रचना का, पंचभूत का एक नमूना है। ये नमूना है, नमूना हमारा थोड़ी स्वरूप है। बस ये पहली सूरज गई तो जरा मरण मोक्षाय, क्योंकि जरावस्था इसी में होती है और मरण अवस्था भी इसी की होती है। प्रकृति के कार्य शरीर के साथ जब तक तदात्म रहेगा तब तक जरा मरण मोक्षाय नहीं हो पाएगा। संबंध विच्छेद करना ही है इस शरीर से। सारी चेष्टा इसी शरीर के सजाने की है और शरीर को मैं मानने की पुष्टता की है। और हम बनते हैं साधक, हम बनते हैं अध्यात्म मार्ग के पथिक। जब कोई उपासक शरीर के साथ तदात्म मैं आज तक नहीं भूल पाए, देखो ना, जब आप तिलक लगाते हैं तो शरीर के माथे पे लगाते हैं, अपने माथे पे लगाते हैं। उस समय आता है क्या? नहीं, एक एक बाल संभाल करके, क्योंकि मैं हूं, मैं, बस यही अंतराय है। अब ये गूढ़ बात कैसे समझ में आएगी? यहां तो बात समझने के लिए बस इतनी कि वो उपाय बताओ जिससे चेक पर चेक पास होती है। वो उपाय बताओ जिससे खूब भोग भोगने के लिए बल बढ़े और खूब भोग मिले, बस जीने की। जीते किसके लिए हो? इसका उत्तर नहीं। इसका उत्तर नहीं किसके लिए जी रहे हैं? भोगों के लिए जी रहे हैं, भोग भोग रहे हैं, जीने के लिए। बस इतना ही क्रम है मूढ़ता का। शरीर के वृद्धावस्था होने पर जब शरीराभिमानी मैं मानता रहा है, अब वो अपने को मान लेता है कि मैं वृद्ध हो गया हूं, पर वासना बहुत प्रबल हो जाती वृद्धावस्था में। पहले हमको ये भ्रम था कि ये जितने विकार हैं जवानी के हैं, इसके बाद शांत हो जाते होंगे। फिर बाद में अन्य वृद्धजनों से बात करके और शास्त्रों से पता चला कि यदि 40-45 की अवस्था, पूज्य पंडित से गया प्रसाद जी की वाणी, 40-45 वर्ष की अवस्था तक आपने अपने विकारों पर विजय प्राप्त नहीं की तो आगे और भयंकर रूप धारण कर लेंगे। और वृद्धावस्था में तो ये ज्वलंत, लोग कहते हैं जवानी में विकार ज्वलंत होते, नहीं, वृद्धावस्था में होते, क्योंकि अब उसकी दुर्गति करवानी है ना। अंदर विकार भरे होते हैं और शरीर भोग लायक नहीं होता, बस मिटिया मिट, वो मलिन विचार उसके आगे बढ़ने नहीं देते। ये देखो कैसे जरा मरण मोक्षाय हो पाओगे। अभी से सुधार करो, आज से सुधार करो। एक आए थे हितधाम में, वो आप लोग जानते हैं उनको, उन्होंने कहा कि हम विरक्त वेश लेना चाहते हैं। दोनों पति पत्नी सब कार्य निवृत्त हैं और हाँ ठीक है, अच्छा है, चौथापन है, विरक्त भाव होकर वृंदावन बार और फ्लैट भी खरीद लिया। हमका ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं, अच्छा है, जब जागे तभी मंगल। आप जो आयु बची वृंदावन वास करते हुए भजन करो। पर हमारे यहाँ पर सिद्धांत है कि रज के पात्र में पाया जाता है और कोशिश करे कि जमीन में ही आसन लगाकर शयन करे। बहुत संसार के तो सब भोग आप भोग ही लिए, और दोनों अलग अलग आसन पर लेटना। वो रुक गए, उनका अलग अलग आसनों पर। हम कहा हाँ, ये विरक्त होने पर तो फिर यही होगा ना, मतलब अलग अलग आसनों पर।
तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि इनको फिर नींद नहीं आएगी तो हम विरक्ति नहीं ले पाएंगे, और नहीं ली। और वो वृंदावन से, ये आप क्या समझते हो, बुढ़ापा में जीवन में भजन नहीं किया तो बुढ़ापा में आके तुम ऐसे, नहीं, बहुत विचित्र राग है, माया का ऐसा राग नहीं है। जो ये मैं मानता है कि शरीर मैं हूं, शरीर पे मेरापन टिका हुआ है, तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम वो नहीं कर पाएगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष ये नहीं देख पाएगा वो शरीर के। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख रूप दोषों को देखना विवेकवानों का कार्य है। इस शरीर में बिल्कुल ममता नहीं रह जाती जब आप भगवत प्राप्ति का लक्ष्य करोगे। भगवत प्राप्ति का क्या, हमें लगता है अगर विशेष कोई कामना अपना जोर दे दे तो शरीर का प्यार खत्म हो जाता है। कोई कामना विशेष जोर दे दे, अपने स्वरूप में आ जाए कामना, तो फिर उसे कुछ याद नहीं रहता, मरना मंजूर है, लेकिन वो अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ जाएगा। फिर भगवत प्राप्ति की कामना और शरीर का राग बना रहे, कैसे हो सकता है? इसका मतलब है अभी भगवत प्राप्ति की जलन नहीं हुई हृदय में, भगवत प्राप्ति की लालसा नहीं हुई। ये मैं मेरापन से मुक्त हो गए तो जरा मरण से मुक्त हो गए, क्योंकि शरीर के साथ माना हुआ संबंध बड़ा कठिन है त्यागना। तो इसे क्या करें, कैसे संबंध का त्यागे? हम नया संबंध बनाओ। क्या नया संबंध? अभी तक जितने संबंध बनाए उन सब संबंधों ने तुम्हें बांधा है। भगवान कपिल देव जी कहते हैं कि ये आसक्ति ही जगत के बंधन का कारण हुई, और हे मां, अगर यही आसक्ति भगवत प्रेमी महात्माओं से हो जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। हमें संबंधों ने ही बांधा है, शरीर संबंध, शरीर संबंधी भोग, शरीर संबंधी रिश्ते नाते। अब हम एक संबंध और प्रकट करते हैं, अपने आत्मस्वरूप गुरुदेव का। मन वचन कर्म से हम आचार्य और गुरुदेव की शरण में होते हैं। अब ये जीवन यंत्रवत वैसे ही चलेगा जैसा आदेश होगा, खत्म खेल। देह भाव कब नष्ट हो गया आपको पता नहीं चलेगा। जिन वैराग्य की सीढ़ियों को लांघना विवेक के द्वारा बहुत कठिन पड़ता, बड़ा लंबा समय जाता, छोटी छोटी अवस्था में कोई ज्ञान नहीं है, उन वैराग्य की सीढ़ियों को आगे लांघते हुए निकल गए गुरु कृपा पात्र जन। हम अगर ये संबंध मान ले, प्रथम से वह गुरु के चरण, जिन या धर्म कहो सब करन, नाम प्रताप बताइयो। आप इस चाल को समझना, ये मन बुद्धि इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। एक गुरु का संबंध केवल एक व्यवहार मात्र कर लेते हैं। गुरु मानने वाले लाखों हैं, लेकिन गुरु की मानने वाले अंगुलियों में गिने जा सकते हैं। अपने मन वचन कर्म से ठान लो कि अब मेरा जीवन बिक गया, कोई अस्तित्व नहीं। गुरु ने नाम देकर मंत्र देकर खरीद लिया है, अब वो जैसा चाहेंगे वैसा चलेगा। ये सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। जितने भी महापुरुष हुए हैं सबने गुरु महिमा का गान किया है। बिना गुरु कृपा के इस मैं और मेरापन से हटना बड़ा कठिन होता है। घूम घूम करके छाया रहता है। देख लो, यहां बैठे हो इसलिए देख सकते हो, देख लो जब से चले हो तब से अब तक मैं और मेरे के ही घेरे को नहीं पार कर पाए हो, देख लो। और जो जितना समर्पित है मैं मेरा का घेरा, उतने उसका शिथिल होता चला जाता है। ये आत्मसमर्पण से सब ठीक हो जाएगा। हमारा प्रगट में शासन चाहिए, क्योंकि छवि तुम्हारे घर में विराजमान हो, कभी तुम्हें डांटी क्या? तुम्हारा जैसा मन आवे छवि के सामने करो, कर सकते हो। प्रगट में गुरु के सामने एक भी चेष्टा अगर प्रतिकूल की तो डांट पड़ जाएगी, सभा में तुम्हें गलती माननी पड़ेगी। लेकिन छवि के सामने, यद्यपि वो वहीं भी विराजमान है, पर आपकी वृत्ति सुधरने के लिए छवि से काम नहीं चलेगा। प्रगट में चाहिए जो हमें दुलार भी करे और हमें शासन भी करे, और हम यंत्रवत चले, बस भगवत प्राप्ति हो गई। ऐसा ना होता तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जो नीचे बैठते हैं, संदीपनी जी ऊपर बैठते हैं। संदीपनी जी कौन है?
बोले भगवान के गुरु हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? बोले वेद पढ़ा रहे हैं। वेद कौन है? बोले भगवान के श्वासों से निकले हैं। जाकी श्वास वेद श्रुति चारी, सो हरि पढ़े ये अचरज भारी। संदीपनी जी के गुरुदेव भगवान कुछ समय के लिए विक्षिप्त का स्वांग किया, पागल जैसे। जितने शिष्य थे सब भाग खड़े हुए हैं, लवशंका फेंक रहे हैं, थूक रहे हैं, मार रहे हैं, ऐसा मनो पागल हो गए। ऐसा काफी समय तक ये उन्माद स्थिति रही उनकी। एक दिन शांत भाव में हुए तो देखा संदीपनी जी ही केवल पास में, तो उनका बेटा और सब कहां गए? बोले गुरुजी वो तो अपने घर चले गए। क्यों? क्योंकि आपकी चेष्टा ऐसी प्रतिकूल होती थी, मारना, थूकना, पेशाब फेंक देना, ऐसा, तो लोग तो सब और तुम क्यों नहीं गए? बोले गुरुजी फिर आपको भोग कौन लगाता, आपका स्नान कौन कराता, बस तो क्या हमारी प्रतिकूल चेष्टा तुम्हारे प्रति नहीं हुई? गुरुजी अब हमारा जीवन ही नहीं है, वो जीवन तो आपका जीवन है, अब जैसा आप हो। तो हमें कुछ इसलिए बुरा नहीं लगा कि ना मेरा तन है, ना मेरा मन है, ना मेरा प्राण है, हमने तो आपके चरणों में समर्पित कर दिया। अब आप चाहे मारो या दुलार करो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये जीवन आपका है। आंसू आ गए गुरुदेव के, हृदय से लगाए। और बेटा, जिस परब्रह्म की उपासना हमने की, उपासना के बल से जिसका साक्षात्कार किया, वही ब्रह्म तुम्हारा शिष्य बनेगा करके वही संदीपनी जी ऊंचे आसन पर बैठे और जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण हाथ जोड़े नीचे बैठे, उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं।